हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे आप और आपकी पढ़ाई अच्छी प्रकार से चल रही होगी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश चैप्टर, जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9 है एनसीईआरटी के अनुसार। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि आप लोग जो भी देखते हैं, जितने भी वाहन होते हैं, उनके उनके मतलब कि यहाँ पर साइड मिरर के रूप में कौन सा मिरर लगा रहता है। यहाँ पर मिरर मतलब होता है दर्पण। ठीक है, मिरर मतलब होता है दर्पण। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर जो साइड में जो मिरर लगा रहता है, कौन सा मिरर लगा रहता है, और यहाँ पर जो हेडलाइट होती है वाहन की, उसमें कौन सा मिरर लगा रहता है। और दूसरा प्रश्न आपसे पूछूं क्या कि आप लोग देखते होंगे गली चौराहों में रात में उजाला देने के लिए बड़े बड़े इस तरह से पोल लगे रहते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीट लाइट बोलते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा मिरर लगा रहता है जिससे कि रात में उजाला होता है। और आप लोग कभी भी दांत के डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कि जो दांत के डॉक्टर होते हैं इस तरह से अपने सर पर बांधे रहते हैं, और उसमें एक तरह से यहाँ पर एक चीज़ एक मतलब हाँ एक दर्पण लगाए रहते हैं जिससे कि लाइट इससे निकलता है और आपको देखते हैं। और अगर मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन करूं क्या कि आप लोग देखते होंगे बहुत लोग सेविंग करते हैं, तो उनके पास एक स्पेशल प्रकार का मिरर होता है जिससे कि उनका जो चेहरा होता है उसमें खूब बड़ा दिखता है, और बड़ा दिखता है जिससे कि उनका कहीं पर भी मतलब कि कट होने का चांस नहीं होता है। तो इन सभी सवालों का हमको इस वीडियो के अंत तक जवाब मिलेगा, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू पवन स्टडी बच्चों, आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने अवतल दर्पण के द्वारा रे डायग्राम बनाना देखा था। अवतल दर्पण के द्वारा रे डायग्राम बनाना देखा था। तो आज हम लोग उसमें एक केस रह गया था कि अगर वस्तु को इन्फिनाइट पर रख दिया जाए, तो जब वस्तु को इन्फिनाइट पर रख देंगे, इसके बारे में यह हो गया हमारा कौन सा दर्पण है, यह हमारा है अवतल दर्पण, यह उसका पोल हो गया, यह फोकस दूरी हो गया, और यह वक्रता केंद्र हो गया। अगर वस्तु को हम लोग अनंत पे रख देंगे तो यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, और यहाँ से मतलब यहाँ से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी, और यह भी क्या होगी, परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी, फोकस पे। तो जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वह हमारा फोकस से बनता है। यहाँ पर कैसा बनता है, बिंदु आकार बनता है। जो प्रतिबिंब की अगर हम लोग प्रकृति के बारे में बात करें तो जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, बिंदु आकार बनता है। और कैसा बनता है, चूंकि यहाँ पर जो किरणें रियल में कट कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है हमारा रियल यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये हो गया हमारा किरण आरेख अवतल दर्पण के लिए। अब जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, यह हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष, यह अवतल दर्पण हो गया। उसके बाद वही चीज़ जो हमने अभी बात की, तो जब वस्तु को हम लोग अनंत पे रख देंगे, तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, वो हमारा वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और हाईली डिमिनिश्ड मतलब अत्यंत छोटा बनेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। अब उसके बाद जितना भी हम लोगों ने रे डायग्राम देखा उसको हम लोग यहाँ पर रिवाइज करते हैं। तो यहाँ पर उसको अगले 3 मिनट में पूरे रे डायग्राम को रिवाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं वस्तु को जब अनंत पे रखा गया तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बना, और कैसा बना, बहुत छोटा बना। कैसा बना, वास्तविक और उल्टा बना। अब उसके बाद जब वस्तु को फोकस पे रख दिया गया, अब फोकस पे रख दिया गया, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, जब वस्तु को यहाँ पर देखिए साइज ऑफ इमेज, यहाँ पर हमारा हाईली मैग्नीफाइड रहेगा। ठीक है, यहाँ पर एरर दे दिया है, गलती दे दिया है। जब वस्तु को हम लोग सी के परे रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। उसके बाद जब वस्तु को हम लोग फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखें, यहाँ पर रखें,
यहाँ पर रख दिए वस्तु को, यह है वस्तु, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा C के परे बनेगा, यहाँ उसका प्रतिबिंब हो गया। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है। अब उसके बाद अब हम लोग जब वस्तु को कहाँ पर रख दिए, जब वस्तु को C पे रख दिए, जब C पे रख देंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब वहीं पर C के नीचे ही बनेगा और दोनों की साइज बराबर रहेगी, अर्थात जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है। और ये लास्ट जो स्पेशल केस होता है, जब वस्तु को हम लोग फोकस दूरी और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब हमारा इस दर्पण से पीछे बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ठीक। और दर्पण के पीछे बनता है। कोई एक अवतल दर्पण है तो उस वस्तु को हम कहाँ पर रखें जिसकी की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी, इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर थी, तो कर हम वस्तु को कहाँ पर रखें जिससे कि हमको उसका प्रतिबिंब उसके बराबर साइज का मिले, तो हम कहाँ रखेंगे उसको? वक्रता केंद्र पर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। ठीक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉन्केव मिरर का यूज देखना है, क्या इसका यूज होता है, इसको हमको यूज इसका देखना है। तो इसका यूज कहाँ कहाँ होता है अवतल दर्पण का? तो एक कॉन्केव मिरर कॉमनली यूज लाइट, व्हीकल, हेडलाइट। ठीक है, ये सब देखिए इसका यूज है। एक बारी बारी से हम लोग समझते हैं सब। ठीक। पहला क्या लिखा है कि जितने भी कॉन्केव यानी कि आप लोग जानते हैं अवतल, क्या होता है? अवतल। तो अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर होता है और इसका जो शेप होता है कैसे होता है? इस रूप में होता है। ठीक, ऐसे। ये हमारा अवतल दर्पण। तो पहला कहाँ पर यूज होता है इसका? जितने भी वाहन होते हैं उसके हेडलाइट में। कहाँ पर? हेडलाइट में। कौन सा दर्पण यूज होता है? जैसे अभी जो बात की हम लोग पूछ रहे थे सवाल कि जो भी वाहन होते हैं तो उनके हेडलाइट में यहाँ पर जो आपको देखता होगा फोकस करके इस तरह से दिखता है, तो यहाँ पर कौन दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज होता है। और समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जो लोग जाते हैं समुद्र में डाइविंग करने के लिए, तो वो अपने हेड पर कौन सा दर्पण बांध के जाते हैं? तो वहाँ पर भी हमारा यही होता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। जिससे कि ये क्या करता है कि अवतल दर्पण प्रकाश किरण को एक बिंदु पर फोकस करता है। जब एक बिंदु फोकस करता है तो हमको चीज़ें अच्छे से विजुअल हो जाती हैं। तो ये हो गया सर्च लाइट के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं? कॉन्केव मिरर यूज करते हैं। अब उसके बाद अगला हमारा सेविंग मिरर के यूज में, सेविंग मिरर के रूप में हम लोग कौन सा दर्पण यूज करते हैं? तो सेविंग मिरर के रूप में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई मान लीजिए जो सेविंग करता है अपना फेस वो क्या करता है कि इसके पोल और ईयब के बीच में जब अपना फेस रखता है इस तरह से, तो उसका खूब बहुत बड़ा सा फेस दिखता है। वो भी कैसा दिखता है? सीधा दिखता है। तो हम लोग अभी रे डायग्राम पढ़े थे कि जब कोई वस्तु इसके पी और ईयब के बीच में रखी जाती है तो उसका जो इमेज बनता है हम लोग को दिखता है वो हाईली मैग्नीफाइड बनता है और सीधा दिखता है। तो वही तो सेविंग मिरर के केस में जब वस्तु को हम लोग उसके पोल और ईयब के बीच में रखते हैं तो हमको खूब बड़ा सा उसका चेहरा दिखता है, जिससे कि जो इंसान होता है आसानी से अपना दाढ़ी बना लेता है और उसको कहीं कटने पिटने का डर नहीं रहता है। ठीक। अब उसके बाद फिर अगला जो हमारा है क्या? डेंटिस्ट यानी कि दांत के डॉक्टर। तो दांत के डॉक्टर जो होते हैं वो कौन सा? वो भी यही मिरर यूज करते हैं। क्या? जैसे कि मान लीजिए या आपका माउथ है, माउथ में आपका दांत है। ठीक, इस तरह से। अब डॉक्टर क्या करते हैं कि डॉक्टर यहाँ सामने डॉक्टर बैठे रहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इसको यहाँ पर अंदर यहाँ पर लगाएंगे कॉन्केव मिरर, जिससे कि क्या होगा कि ये जो दांत होगा इसके पी और ईयब के बीच में आ जाएगा और दांत आपको बड़ा बड़ा दांत इस तरह से दिखेगा डॉक्टर को। तो आसानी से वो देख लेते हैं भाई कि कहीं पर क्या प्रॉब्लम इसमें, क्या दिक्कत है। तो इसको दांत वाले डॉक्टर भी यूज करते हैं। बस सिंपल वही कंसेप्ट है, पी और ईयब के बीच में रखते हैं, पी और ईयब के बीच में दांत को रख देते हैं इस तरह से, तो हमको पूरा यहाँ पर दांत को बड़ा सा दिखता है इस तरह से। ठीक है। और अगला केस हमारा है कि सोलर फर्नेस में कौन सा यूज करते हैं? तो सोलर फर्नेस मतलब वही सौर भट्ठी। तो सौर भट्ठी यानी कि सूर्य के प्रकाश से चलने वाली भट्ठी। तो इसमें क्या होता है? वही सिंपल सी बात होती है, सौर भट्ठी को सूर्य के प्रकाश बहुत बड़ा बड़ा हमारा यहाँ पर कॉन्केव मिरर लगा रहता है और जब इसके ऊपर सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती है इस तरह से, तो ये इसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके एक बिंदु पर कंसंट्रेट करता है, जिससे कि जो सोलर भट्ठी में
सोलर भट्ठी में जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो बहुत अधिक मात्रा में इसको हीट उत्पन्न, मतलब इसको बहुत अधिक मात्रा में हीट मिलती है, जिससे क्या होता है कि हमको क्या होता है कि इसकी सहायता से अधिक मात्रा में हीट एनर्जी मिलती है। ठीक है। और लास्ट हमारा है 5वां कि डॉक्टर हेड मिरर। वही जो भी बात की है कि आँख नाक कान गला के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, किसका, कॉनकेव मिरर का। तो आशा करता हूँ कि आपको ये कॉनकेव मिरर का यूज समझ में आ गया होगा। और अब उसके बाद हम लोग को, अभी हम लोग ने क्या पढ़ा, अभी हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पढ़ा, कॉनकेव यानी कि अवतल दर्पण का रे डायग्राम पढ़ा, और उसका हम लोगों ने यूज पढ़ा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम पढ़ना है और इसका यूज पढ़ना है। तो जानते हैं कॉन्वेक्स मिरर मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो सेम इसी तरह से इसमें भी नियम है क्या कि कैसे हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो वही पहला नियम है क्या कि अगर कोई प्रकाश किरण इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगे कि उसके फोकस से आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होगा। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है कि अगर कोई प्रकाश किरण उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की सीध में गिर रही है तो यहाँ से टकरा रिफ्लेक्शन, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमको प्रतीत होगी कि उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। ठीक। अब तीसरा नियम की बात करते हैं। तो तीसरा नियम भी हमारा यही है, अगर कोई देखिए क्या है, ए रे विच इज डायरेक्ट टूवर्ड प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। वही चीज़, अगर कोई रे ऑफ लाइट इसके प्रिंसिपल फोकस के सीध में गिरेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, या पैरेलल होते हुए हमको दिखेगी। ठीक है, तीसरा नियम हो गया। अब चलते हैं हम लोग आगे। अब चौथा नियम, एक नियम और है, अगर कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर पोल पे गिरेगी, ठीक है, यहाँ पर पोल पे गिरेगी तो आप जितने कोण पे गिरेगी उतने कोण पे चली जाएगी वापस। ठीक है। अब देखिए इसमें हमारा जैसा कि देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसमें यह हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण। अब यहाँ पर क्या है कि वस्तु को आप अनंत पे रख दिए हैं, कहाँ पे रख दिए हैं, अनंत पे। तो अनंत और पोल के बीच में हम लोग वस्तु को रखे हैं, तो इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, तो हमको जैसा कि पता है क्या कि यहाँ से मान लीजिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है, इस तरह से यहाँ से ढेर सारी लाइट इसे पड़ रही है, तो इसके बाद यहाँ से लाइट जा रही है, चूँकि यहाँ पर हमारा कन्वेक्स मिरर है। तो जब ये लाइट इस यहाँ से होकर जाएंगी तो ये क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सबको इधर वापस भेज देगा इस तरह से। तो आप लोग बताइए क्या कहीं पर ये किरणें एक दूसरे को कट करेंगी क्या, ये ऐसे सीधे चली जाएगी, ये कहीं पर एक दूसरे को कट करेंगी क्या, नहीं। तो यही तो खासियत होती है कि इसमें उत्तल दर्पण में कि इसमें ये हमारा इसको ऐसे भेज देगा तो इसमें कोई भी कट नहीं करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको फिर इसको हम पीछे इस तरह से इनको पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से। जब इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमको कटते हुए प्रतीत होगी, यहाँ पर जितने इन सबको पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कटते हुए प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से हमारा इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इस फोकस में बनेगा। और कैसा बनेगा, तो एक बात ध्यान रखिए, जहाँ पर ये जो किरणें होती हैं वास्तव में कट करती हैं, ठीक है, जहाँ पर वास्तव में कट करती हैं तो वहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन जहाँ पर इस तरह से, जहाँ पर हम उनको मतलब इस तरह से वर्चुअल रूप से कट करती हैं, आभासी रूप से कट करती हैं, तो वहाँ उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। ठीक है, जैसा कि आप देखिए तो जो प्रतिबिंब बना हमारा कैसा बना, पहली बात तो यप पे बना और आभासी बना, उसके बाद कैसा बना, सीधा बना। इरेक्ट मतलब क्या हो गया, सीधा। ठीक, और अत्यंत छोटा, हाईली डिमिनिश मतलब बहुत एकदम पॉइंट शेप का बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। इसको भी ऐसे बनाएंगे हम, ठीक, ऐसे सीधा बनेगा। अब चलते हैं हम लोग, अब वस्तु को हम लोग कहाँ पर रख दिए, पोल और यप के बीच रख दिए।
नहीं सॉरी, पोल और अनंत के बीच में रख दिए वस्तु को। आप वस्तु को देखिए, उत्तल दर्पण केस में जब किरण आरेख बनाते हैं तो जब हम उसको अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब यहाँ फोकस बनेगा, बिंदु आकार, आभासी और सीधा छोटा बनेगा, ठीक है। अब दूसरा जो केस होता है इसमें हम लोग पोल और अनंत के बीच में रखते हैं। जब वस्तु को पोल और अनंत के बीच में रख देंगे तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वो भी सेम उसी तरह से बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और चूँकि यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट लेकर गए हम लोग इस मुख्य अक्ष के समांतर, तो अपवर्तन के बाद ऐसे चली गई, दूसरा लेकर गए यहाँ से इस वक्रता केंद्र के सीध के लिए, तो यहाँ दोनों कट की, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोनों जब कट कर रही हैं तो यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा बन रहा है, ठीक। तो देखिए, आभासी माने वर्चुअल, इरेक्ट माने सीधा, कहाँ पर बनेगा, ये पर बनेगा, ठीक। अब चलते हैं इसका यूज, किसका, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज देखते हैं, कहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर शॉपिंग मॉल है, ठीक। इस शॉपिंग मॉल में एक काउंटर के सामने, जहाँ पर भी मतलब सब लोग बिलिंग कराते हैं, तो उस काउंटर के सामने एक बहुत बड़ा इस तरह से मिरर लगा हुआ है। ये मिरर क्या कर रहा है, इसमें हर एक चीज़, आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें हर एक चीज़, हर कितने भी इसमें लोग शॉपिंग कर रहे हैं, सब लोग इसमें आसानी से विजिबल हो रहे हैं। तो यही इसकी खासियत होती है, क्या, कन्वेक्स मिरर की यही खासियत होती है कि इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है, और इसका ये जो व्यूइंग रेंज होता है, दृश्य क्षेत्र होता है, इसको क्या बोलेंगे, दृश्य क्षेत्र। तो जो दृश्य क्षेत्र होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। भले ही प्रतिबिंब छोटा बनता है, डिमिनिश्ड बनता है, लेकिन इसकी व्यूइंग रेंज ज़्यादा होने की वजह से इसमें प्रत्येक वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो इसका पहला प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, कहाँ पर यूज करते हैं, सॉरी, इसका यूज हम लोग शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी मिरर के रूप में करते हैं। किसको, कन्वेक्स मिरर को। ये हो गया पहला यूज। और दूसरा यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो दूसरा यूज हमारा हो जाएगा जितने भी वाहन होते हैं, ठीक, उनके साइड मिरर के रूप में, ठीक। आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर, तो जितने भी वाहन होते हैं, आप लोग ढेर जितने भी वाहन देखते हैं, उसमें हम लोग साइड मिरर के रूप में क्या प्रयोग करते हैं, यही कन्वेक्स मिरर प्रयोग करते हैं। इससे जिससे कि हर एक वस्तु का प्रतिबिंब इसमें सीधा बनता है, इसमें सीधा बनता है, भले छोटा बनता है, सीधा बनता है, और इसका दृश्य क्षेत्र भी ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर दोनों में कंपैरिजन दिखा रहा है कि आखिर हम लोग क्यों ना प्लेन मिरर यूज करें, क्यों ना समतल दर्पण यूज करें, क्यों हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो इसका कारण यही है कि इसका जो दृश्य क्षेत्र होता है ये क्या होता है, ज़्यादा होता है, अर्थात यह काफ़ी, देखिए आप लोग यहाँ पर, इधर इसका जो दृश्य क्षेत्र है ज़्यादा है, इसका दृश्य क्षेत्र यहीं तक सीमित है। तो इसके सामने ज़्यादा एरिया तक अगर इसके रेंज में कोई वस्तु आएगी तो उसका प्रतिबिंब इसमें आसानी से बन जाएगा, भले वो छोटा सीधा बनेगा लेकिन बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि हाँ, इसका दृश्य क्षेत्र कम होने के कारण इसको हम लोग साइड मिरर के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, समतल दर्पण को, ठीक। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर साइड मिरर में कौन सा मिरर की हम लोग यूज किए हैं, कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पूछ रहा है क्या, कि एक कह रहा है कि आप चाहे हमारे सामने मिरर है, उसके सामने आप चाहे कहीं पर भी खड़े रहें, बस हमको प्रतिबिंब कैसा चाहिए, सीधा चाहिए, इरेक्ट चाहिए, मतलब आप कहीं पर भी खड़े रहिए, हमको प्रतिबिंब सीधा चाहिए। तो बताइए कौन सा मिरर हम लोग यूज कर सकते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर देखिए डी कह रहा है कि आइदर प्लेन या कन्वेक्स, या तो प्लेन या तो कन्वेक्स। तो ये हमारा दोनों ऑप्शन, ये डी वाला सही रहेगा, क्या, कि आप चाहे प्लेन मिरर यूज करिए चाहे कन्वेक्स मिरर यूज करिए, दोनों केस में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इरेक्ट यानी कि सीधा बनता है, ठीक। तो अब देखिए
यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लेन मिरर, इसके सामने आप कहीं पर भी कितने दूर खड़ा रहिए, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। सर ऊपर है तो इसमें भी सर ऊपर रहेगा। वही उसके बाद कानकेव केस में आपको बस अगर सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको उसके पोल और यब के बीच में ही वस्तु को रखना पड़ेगा। बाकी इधर केस के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। वो बोला कि आप कितने भी दूरी पर उसके आगे इधर उधर जाइए, लेकिन प्रतिबिंब हमको सीधा ही चाहिए। ये तो लेकिन हमारा जो है ये जो कॉनकेव मिरर, इसके लिए तो हम बाध्य हैं। अगर इसमें हमको सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो पोल और यब के बीच में ही वस्तु को होना पड़ेगा, चाहे कोई कुछ भी हो जाए, उस वस्तु को पोल और यब के बीच में ही होना पड़ेगा, तब जाके हमको सीधा प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी हमारा ऑप्शन नहीं जाएगा। ये बस हमारे ठीक। अब उसके बाद कॉन्वेक्स मिरर, जैसा कि कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें भी चाहे कितना दूर वस्तु रहे हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अगर पास में रहेगी थोड़ा सा बड़ा दिखाएगा, और दूर रहेगी बड़ा दिखाएगा। तो इसलिए चाहे हमारा क्या हो जाए, चाहे समतल दर्पण हो जाए चाहे उत्तल दर्पण हो जाए, दोनों केस में हमेशा हमको क्या, सीधा प्रतिबिंब मिलेगा, और दूरी चाहे कितनी भी हो। ठीक। उसके बाद बोला है कि उस मिरर का नाम बताइए जिससे कि हमको सीधा और बड़ा प्रतिबिंब मिल सकता है। तो उसका नाम क्या है, हमारा है अवतल दर्पण। इसमें हमको वस्तु को कहाँ पर रखना पड़ेगा, तो पी और यब के बीच रखेंगे, तब हमको सीधा और बड़ा मिलेगा। तो वो दर्पण हमारा कौन सा रहेगा, अवतल दर्पण। ठीक, इस प्रकार से ये हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। आशा करते होंगे आपको अच्छे प्रकार से अब चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम लोग जितने भी वाहन होते हैं उसमें कौन सा मिरर यूज करते हैं उनकी हेडलाइट में। तो उनकी हेडलाइट में भी हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। और इसमें अगर आपको कहीं भी कोई वीडियो लेक्चर में नहीं समझ में आया, उस पॉइंट पर हमको कमेंट करें, हम आपसे ज़रूर उस पर बात करेंगे। तब तक बने रहिए इस चैनल पर। धन्यवाद।